लड़की दिव्यांग है और ऐसी स्थिति में उनसे शादी करना और उनका जीवन निर्वाह करना एक बहुत ही श्रेयकर और बहुत ही महान कार्य है। और बगैर चूंकि जहाँ पर लोग पढ़े लिखे लोग, जहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर हैं, जितना बड़ा जो पदवी पाया है उतना बड़ा वो दहेज लेता है। और दहेज देने वाला पिता जो है अपना सब कुछ बेच करके दहेज देता है। लेकिन ऐसी स्थिति में एक मिसाल कायम करते हुए दोनों बच्चे एक दिव्यांग लड़की के साथ शादी करके इन्होंने बगैर दहेज की शादी किया। और इनके माता पिता कह रहे थे, बहुत सारी चीजें दे रहे थे, हम कहे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जिसको लेने के लिए आए हैं उसको लेके जाएंगे, बाकी जो सारी सामानें हैं तो अगर हमारा कर्तव्य बेहतर रहेगा तो हम कमा के भी बना सकते हैं, आपके दिए हुए सारी चीजों से हमारा घर नहीं भरेगा। फिलहाल तभी जबरदस्ती जो भी देना चाहे हैं इनके माता पिता दिए, लेकिन फिलहाल हम राजी नहीं सामान के लिए। जैसा कि हर पिता चाहता है कि हमारी बच्ची खाली हाथ न जाए और इसलिए उसका जो सामर्थ्य होती है वो अपना देता ही है। लेकिन इस स्थिति में मतलब आपने बगैर दहेज के, बगैर मांगे और एक दिव्यांग लड़की से, और वो भी अंतर जातीय विवाह करके आपने एक समाज को वैसे ही एक आपने संदेश दिया है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि आप युवा वर्ग, जो आज की युवा पीढ़ी है जो गलत रास्ते पर जा रही है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे 2 शब्दों में? देखिए, हर घर में बेटा होता है तो बेटी भी होती है, और बेटी होता है तो बेटा भी होता है। जो हमारा सबसे बड़ा दहेज परिवार होता है। तो अगर लड़की या लड़की के ऊपर बेहतर खूबी है, सुंदरता छोड़कर उसकी गुणवत्ता पर आइए तो बेहतर होगा कि समाज में बेहतर संदेश जाएगा और हर किसी परिवार का घर बस जाएगा। और जो माँ बाप कई बेटियों को जन्म देते हैं, परेशान रहते हैं हमारी बेटी घर कैसे बसेगा, उनका भी बस जाएगा। हमारे बीच में बच्ची है, बच्ची से हम जानना चाहेंगे। आप देख रहे हैं के-मास न्यूज, मैं राम सकल गौतम। मैं इस समय मौजूद हूँ जौनपुर जिले के छबवा ग्राम सभा में, जहाँ पर मुझे सूत्रों के द्वारा पता चला कि एक युवा दंपति जो कि बगैर दहेज की शादी किए हैं, अंतरराष्ट्रीय मतलब अंतरजातीय विवाह किए हैं, और हम उनसे रूबरू हुए हैं कि उनके मतलब समाज में उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या उनके ऊपर दबाव पड़ा, समाज उनको किस तरह स्वीकार कर रहा है, परेशानियां हैं क्या हैं, कैसे हैं। हम इस सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमसे रूबरू हुए हैं। और हमारे बीच में जो युवक के रूप में है उनका नाम श्याम सुंदर है, श्याम बहादुर प्रजापति है। और हमारे बीच में भाई श्याम बहादुर जी हैं। और बच्ची का नाम भी हम भी जानना चाहेंगे कि पहले अपना, जैसे आप श्याम बहादुर जी हैं और मैं बच्ची का नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम पुनीता गौतम है। पुनीता गौतम। जैसा कि आपको पता चला कि ये श्याम बहादुर प्रजापति हैं और वो पुनीता गौतम हैं, इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये दोनों लोग एक अनुसूचित जात से हैं, एक बैकवर्ड से जात से हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन लोगों का ये विवाह कैसे हुआ, सामाजिक रीति हुआ या जो है प्रेम विवाह हुआ, कैसे हुआ। तो पहले जानना चाहेंगे दोनों की मुलाकात कैसे हुई। तो थोड़ा आप साथ में बताएंगे कि आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई। जी, और हमारी मुलाकात हुई थी पत्रकारिता के दौरान जी, और रिपोर्टिंग के दौरान हर एक क्षेत्र में जाना पड़ता, तो उसी के दौरान हम भी गए थे। तो ये भी किसी संगत में गई थी। अच्छा। तो संगत में अपनी समस्याओं को लेकर हर कोई जाता है, तो ऐसे भी इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम थी पहले से जी। तो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक जो भी है, तो सारी समस्याओं को एक दूसरे से कह रही थी संगत। मतलब कहने का मतलब आप भी जो है रिपोर्टिंग करने गए थे और इनसे उनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात के दौरान आपके मन में कैसे आया कि इनसे हमें शादी करनी चाहिए। देखिए, मतलब रिश्ते तो हर एक इंसान के लिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी के लिए आता है। लेकिन जो हमारे जो पारिवारिक स्थिति थी बेहतर है। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारे परिवार में पापा जी नहीं हमारे, और माता है, 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं। अच्छा, आप भाइयों में बड़े हैं छोटे? तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पे हैं। तो सारी समस्याएं होती है। कुछ लोग का शादी विवाह के चलते अगर कोई सक्सेस होता है, ऐसा लगता है कि उसको हम जितना पढ़े हैं कई गुना उससे तो हम वसूली दहेज के रूप में करें। लेकिन सोचना चाहिए इंसान को, अगर हम पहले से सक्सेस हैं तो बेहतर है कि जो गिरा उसको उठाया जाए। तो हमारे पढ़ाई का कुछ मायने रखता है, हमारी सफलता कुछ मायने रखता है। अगर हम सफल होके भी दूसरों को दबाव करके, प्रेशर डाल के हम किसी दहेज ले रहे हैं, फिर एक पिता होता है, बचपन से पालता पोसता है, फिर इसके बाद उसके ऊपर दहेज का इतना प्रेशर डाल देते हैं, फिर हम रिश्ता कहाँ जोड़ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपके 5 भाई हैं जी, तो 5 भाइयों में आप तीसरे नंबर पर हैं, तो भाइयों के द्वारा आपके ऊपर कोई प्रेशर दिया गया? हाँ, प्रेशर तो रहता ही है कि मतलब पहले तो नहीं राजी हुए, फिर बाद में राजी हुए बातचीत के दौरान। इस समय सब लोग राजी हैं? हाँ, इस समय राजी है। तो कोई परेशानी आप लोगों को नहीं है?
नहीं, समाज के लोग, गांव के लोग? तो गांव के लोग उतने बुरे नहीं है हमारे गांव के लोग। फिलहाल एक दो लोग रहते हैं, तो हर गांव की बात होती है, किसी को आप 100% राजी नहीं कर सकते किसी क्षेत्र में। जी। तो होता रहता है। तो बाकी लोग ऐसी कोई धारणा नहीं है कि मतलब वो कुछ कहे, कुछ गाली गलौज करे। जैसे मान के चलिए कि परिवार के लोग जैसे आपने मुलाकात के दौर में यानी प्रेम विवाह ही कह लीजिए कि आपने किया, तो आपको जाहिर सी बात है दहेज मिला नहीं होगा, तो दहेज के लिए घर वालों ने कोई प्रेशर किया? नहीं, दहेज के मतलब हम लोग जितने भाई हैं दहेज के खिलाफ ही रहते हैं। और न तो करते हैं, न तो किसी का डिमांड करवाते हैं कि चाहे लड़का को चाहे लड़की का। बाकी अपनी अपनी समाज में रुचि है। तो जैसे मान लीजिए कि वो अनुसूचित जात से हैं, आप बैकवर्ड जाति से हैं, तो क्या मतलब वो उसके बारे में आपके समाज वालों ने आप पर कोई प्रेशर बनाया कि आप अनुसूचित जात की लड़की ला रहे हैं? देखिए, जात सूचक प्रयोग का शब्द जो है कि चलता आया है और चलता रहेगा। हाँ, कहीं कम तो कहीं ज्यादा होता है। तो कुछ न कुछ 1-2% लोग होते हैं, कुछ बोल देते हैं, लेकिन फिलहाल बोल कर ही क्या करें, वो अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। अभी आपने देखा कि इन्होंने बताया कि मेरे परिवार में पहले प्रेशर था, लेकिन बाद में प्रेशर वो खत्म हो गया और हमारा परिवार प्रेम से रह रहा है। हम बच्ची से जानना चाहेंगे कि बच्ची जो इनके ऊपर विश्वास करके आई, आखिर क्या कारण रहा विश्वास करने का? इंसानियत को। इंसानियत को दिखा करके बहुत से लोग ऐसे हैं कि पहले इंसानियत दिखा देते हैं, बाद में धोखा करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि हम बहुत लोग को देखे हैं। हम पहले अपने आप पे विचार तो किए थे कि हम एक विकलांग लड़की हैं। हम अभी आपने कहा कि हम एक विकलांग लड़की हैं, आपको विकलांगता क्या है? जी पैर से मतलब आपके एक पैर में दिक्कत है। आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात जो आती है, वो बच्ची एक पैर से विकलांग भी है और मतलब अनुसूचित जात से भी है। ऐसी स्थिति में अगर और दहेज भी शायद आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मम्मी पापा है, भाई है। तो आपकी शादी में आपके मम्मी पापा ने कोई विरोध किया कि नहीं किया? नहीं, पहले तो रोके थे कि शादी नहीं करना चाहिए, कास्ट करके शादी करेंगे, छोड़ देंगे, कहाँ जवाब। हाँ, तो देखिए जैसा कि माता पिता को वो शंका होती है कि जिसके साथ लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रही है वो कैसा लड़का निकलेगा, ये लेकर के माता पिता के मन में एक शंका होती है। लेकिन अब क्या हुआ, अब राजी हैं सब लोग? मम्मी पापा सभी राजी हैं। अभी प्रोग्राम होता सभी लोग आए थे। हाँ, तो देखिए कि जैसा कि जब उन लोगों को भी विश्वास हो गया और चूंकि लड़की दिव्यांग है और ऐसी स्थिति में उनसे शादी करना और उनका जीवन निर्वाह करना एक बहुत ही श्रेयकर और बहुत ही महान कार्य है। और बगैर चूंकि जहाँ पर लोग पढ़े लिखे लोग, जहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर मास्टर इंजीनियर हैं, जितना बड़ा जो पदवी पाया है उतना बड़ा वो दहेज लेता है। और दहेज देने वाला पिता जो है अपना सब कुछ बेच करके दहेज देता है। लेकिन ऐसी स्थिति में एक मिसाल कायम करते हुए दोनों बच्चे एक दिव्यांग लड़की के साथ शादी करके इन्होंने बगैर दहेज के शादी किया। और इनके माता पिता कह रहे थे, बहुत सारी चीजें दे रहे थे। हम कहे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जिसको लेने के लिए आए हैं उसको लेके जाएंगे। बाकी जो सारी सामानें हैं, तो अगर हमारा कर्तव्य बेहतर रहेगा तो हम कमा के भी बना सकते हैं। आपके दिए हुए सारी चीजों से हमारा घर नहीं भरेगा। फिलहाल तभी जबरदस्ती जो भी देना चाहे हैं इनके माता पिता दिए, लेकिन फिलहाल राजी नहीं सामान के लिए। जैसा कि हर पिता चाहता है कि हमारी बच्ची खाली हाथ न जाए और इसलिए उसका जो सामर्थ्य होती है वो अपना देता ही है। लेकिन इस स्थिति में मतलब आपने बगैर दहेज के, बगैर मांगे और एक दिव्यांग लड़की से, और वो भी अंतर जातीय विवाह करके आपने एक समाज को वैसे ही एक आपने संदेश दिया है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि आप युवा वर्ग, जो आज की युवा पीढ़ी है जो गलत रास्ते पर जा रही है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे 2 शब्दों में? देखिए, हर घर में बेटा होता है तो बेटी भी होती है, और बेटी होता है तो बेटा भी होता है। जो आप जैसा काम करोगे, अगर देना चाहोगे तो मतलब आप तो डिमांड करिए, अगर नहीं देना चाहते डिमांड भी मत करिए। तो हमारा सबसे बड़ा दहेज परिवार होता है। तो अगर लड़की या लड़की के ऊपर बेहतर खूबी है लड़कियों के ऊपर, तो आप सारे जाति के जो होते हैं, वर्ग के होते हैं, तो उसको धन दौलत, रुपया पैसा और सुंदरता छोड़कर उसकी गुणवत्ता पर आइए, तो बेहतर होगा कि समाज में बेहतर संदेश जाएगा। हर किसी परिवार का घर बस जाएगा। और जो माँ बाप कई बेटियों को जन्म देते हैं, परेशान रहते हैं हमारी बेटी घर कैसे बसेगा, उनका भी बस जाएगा। हमारे बीच में बच्ची है, बच्ची से हम जानना चाहेंगे कि वो जो आजकल की लड़कियां हैं जो तमाम अवगुणों में फंसी हुई हैं और समाज के प्रति ध्यान नहीं देती और उनकी जिंदगी बाद में चल करके बर्बाद हो जाती है, मैं इस बच्ची से जानना चाहूंगा कि बच्ची अपने उस युवा वर्ग की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है। जैसे आपने जो अपनी शादी किया है, तो आपको इनके ऊपर विश्वास है, तो आपने जांच परख करके शादी किया होगा।
तो आप अपने समाज के या अपने जैसे महिलाएं जो हैं उनको आप क्या संदेश, माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी बच्चियों के लिए, कैसा वर चाहिए उनको? बोलो यार, माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करना चाहें, लड़के से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे बेहतर तरीके से लड़के का चुनाव करें। और आप जानते हैं बेटा आप पढ़ी कितना हो? हाई स्कूल हाँ, देखिए मैं अभी, आप कितना पढ़े हो? हमारा ग्रेजुएशन है। देखिए यहाँ पर बहुत ही समझिए कि बहुत बड़ा सामंजस्य है। एक लड़की कम पढ़ी लिखी है और लड़का ग्रेजुएशन है, और लड़की दिव्यांग है, लड़का स्वस्थ है, और लड़के की कास्ट जो है ओबीसी है, लड़की की कास्ट जो है अनुसूचित जाति की। ऐसे बहुत से चीजें मिला करके इन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश किया है जो कि समाज के लिए एक मिसाल है, और समाज को इनसे सीख लेनी चाहिए कि समाज में जो भी बच्चे हैं अच्छे गुण को अपना करके समाज को आगे ले जा करके देश का विकास करें। आप देख रहे हैं केमास न्यूज। धन्यवाद।